बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि मुज़ाकरात की दूसरी किस्त, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का मुंह जो है वो आड़िया आ गया। वो बरूदी सुरंग अब फट गई है जो मुज़ाकरात की टेबल पर लगाई गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयानात ने सजी सजाई टेबल उल्टा के रख दी है। ईरानी वफ़द जो है मुज़ाकरात की टेबल से उठ के चला गया, ना हाथ मिलाया गया और न तस्वीर बनवाई गई है, लेकिन बयान दाग दिए गए और इतने ख़तरनाक बयानात कि लगता यही था कि जैसे अब जंग का मुस्तकिल खात्मा हो चुका है, लेकिन नहीं, सारे अंदाजे गलत हैं। अब जंग होगी और भरपूर किस्म की होगी, क्योंकि बहुत सी ऐसे बयानात जिनको हम सिर्फ सरसरी या सियासी तौर पर देख रहे हैं, उनके पीछे छुपा गुस्सा, पागलपन और बदले की आग जो है वो हमें बताती है कि जंग ऐसे अब ख़त्म नहीं होगी। वो डोनाल्ड ट्रंप जो सीज़ फायर पर राज़ी हुआ, वो डोनाल्ड ट्रंप जो मुज़ाकरात पर राज़ी हुआ, वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका ईरान के मुतालबात पर राज़ी हो गया, अब अचानक क्या हुआ है कि ये धमकी देना पड़ गई, और धमकी भी ऐसी जिससे लगता यही है कि बयान डोनाल्ड ट्रंप का है लेकिन बोल नेतन्याहू रहा है। क्योंकि ये दुख जो है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का मुश्तरका है, दोनों का दर्द है और बहुत शदीद दर्द है। अब जो खबरें स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गन स्टॉक से आ रही हैं वो इंतहाई खौफनाक है। लगता यही था कि जिस टीम को लेकर ईरान और जिस टीम को लेकर अमेरिका वहाँ पहुँचा है, पाकिस्तान और कतर की सालसी में ये मुज़ाकरात जो हैं ये नतीजा खेज साबित होंगे। लेकिन पहला दौर जो 80 मिनट का हुआ है उसमें आबना हुर्मुज़ पर भी बात हुई है, तिजारत पर भी बात हुई है, अमन ओमान पर भी बात हुई है, सीज़ फायर पर भी बात हुई है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बात नहीं हुई, क्योंकि इस पर शायद मुज़ाकरात के अगले फेज़ में जाके बात हो। लेकिन अब तक जो बात सामने आई है उससे लगता ही है कि ईरान मुखलिसाना तौर पर साफ नीयत के साथ स्विट्ज़रलैंड पहुंचा था, लेकिन अब स्विट्ज़रलैंड पहुंचने वाले वक्त को भी जनाब वापस ना आने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं कि शायद तुम अब वापस भी ना आ सको। अब डोनाल्ड ट्रंप को रोकने वाला कौन है? क्या ईरानी मिसाइल जो हैं वो रोकेंगे, ड्रोन्स रोकेंगे, या फिर पाकिस्तान की सालसी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर टेप लगाने में कामयाब होगी? क्योंकि अब तक की इत्तलात के मुताबिक तो ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि ईरानी वफ़द उठ के जा चुका है, उसने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और साथ ये भी कहा है कि अगर तुम जंग के मैदान में हमसे जीत सकते हैं तो फिर मुज़ाकरात की टेबल ही क्यों सजाते। इन्हीं खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट का ऑप्शन है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग मुसल्लत की, इसराइल ने ये जंग मुसल्लत की कि भाई यहाँ का इस्लामिक रजीम हमें चेंज करना है, क्योंकि तुम लोग जो अपने लोगों को मारते हो, वो एहतजाज करते हैं तो तुम गोली चला देते हो। वेल, ये बात भी दुरुस्त कि भाई रजीम चेंज का माहिर दुनिया में एक ही तो मुल्क है, अमेरिका। अब वो ईरान में रजीम चेंज करने आया था, यहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने आया था, ईरान को मलिया मेट करने आया था, पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म करने आया था। नेवी ख़त्म कर दी, फ़ज़ाइया ख़त्म कर दी, पासदारान इनकलाब ख़त्म कर दी, रजीम ख़त्म कर दिया, हुकूमत ख़त्म कर दी। बस क्या हुआ कि उसका सबूत देना भूल गए। सबूत देने की बारी आई तो सिर्फ बयानात की हद तक ही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मीडिया के सामने खड़े रह पाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कोई भी एक ऐसा कारनामा या तमगा डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं था जो अपनी कौम या दुनिया को दिखा सकते कि हाँ, हमने जंग में शिकस्त दी है, और जंग में शिकस्त जिसको दी है हम उसी के मुतालबात जो 14 के 14 हैं वो मानने को तैयार है। हम न सिर्फ मुतालबात मानने हैं बल्कि 300 अरब डॉलर जो है वो दोबारा बहाली के लिए भी देंगे, जितनी वो बनी है वो भी उठाएंगे, जितने महाजों पर जंग शुरू की है वो भी रोकेंगे, जितने मुंजमद असासे हैं वो भी ईरान के हवाले करेंगे, क्योंकि एक एक पाई पर ईरान का हक है। बैलिस्टिक मिसाइल भी ईरान का हक है कि वो अपने दिफा के लिए इस बैलिस्टिक मिसाइल को कंटिन्यू रखे। अगर इनमें से कोई एक भी बयान जिस पर अमेरिका मुत्तफिक है, एक भी ऐसी शिक जिस पर अमेरिका ने खुद दस्तखत किए हैं कि ये मुफाहमत की यादाश्त है, जिस पर मैं यानी अमेरिका और ईरान दोनों राज़ी हैं, लेकिन हुआ क्या? आज बर्गन स्टॉक में पहला दौर मुज़ाकरात का होता है, और उस मुज़ाकरात के दौर के दौरान डोनाल्ड ट्रंप नींद से उठते हैं और एक ट्वीट दाग देते हैं। उस ट्वीट ने अब इतना हंगामा बर्पा कर दिया कि उसके जवाब में मसूद पज़ेश्कियान भी बयान जारी करते हैं, जनाब सुप्रीम लीडर के तर्जुमान भी बयान जारी करते हैं, और बाकर कालीबाफ साहब जो इस मुज़ाकराती टीम की सरबराही कर रहे हैं वो भी बयान जारी कर देते हैं। तो फिर मुज़ाकरात के आगे हो पाएंगे?
मुज़ाकरात क्या नतीजा खेज़ होंगे। इन सारी खबरों की तफसील आपके सामने रखते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो खबर की है। ईरान पर 47 साल से पाबंदियाँ थी। उन पाबंदियों के बाद पहली मरतबा 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के वफूद आमने सामने बैठते हैं। तारीख नई रकम होती है। सब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने सालसी के मैदान में कमाल कर दिया कि वो ममालिक जो एक दूसरे को देखने का नाम सुनने, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाने वाले हैं, वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ गए। और ऐन वो वक्त जब जंग चल रही थी, उसके बाद क्या हुआ? बात ये तय हुआ कि मुज़ाकरात के लिए एक अगले मुज़ाकरात से पहले एक डील तैयार की जाए। अमेरिका ने भी कुछ तजावीज़ भिजवाई कि हमारे मुतालबात हैं, जिनको ईरान ने यकसर मुस्तरद कर दिया। लेकिन ईरान ने 14 मुतालबात रखे और उसके बाद अमेरिका उस पर मुत्तफिक हो गया। अब आते हैं उस पस मंज़र की जानिब जिनकी वजह से 47 साल तक पाबंदियाँ रही। और पाबंदियाँ एक डिफेंस जिसे कहते हैं ना वेपन के तौर पर अमेरिका इस्तेमाल करता है। मुआशी पाबंदियाँ लगाओ, वहाँ लोग तंग आएंगे, लोगों की ज़िंदगी जो है मुआशी तौर पे तंग होगी, तो उसके बाद वो बगावत करेंगे, हुकूमतों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, वहाँ पर खाना जंगी होगी। और जब खाना जंगी होगी तो अमेरिका बहादुर के बाद का मकसद वो हासिल हो जाएगा कि जनाब ईरान के पास दुनिया के चौथे बड़े ज़खायर जो हैं तेल और गैस के, उन पर कब्ज़ा हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। लेकिन ये हुआ नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है हमें खोल कर ये राज हमारे सामने रख रहा है कि देखें अमेरिका को कितनी बड़ी नाकामी हुई है। और वो फार्मूला जो वह दुनिया में बार बार लगाता रहा है, ईरान पे आके ही क्यों नाकाम हुआ है। पाबंदियों के सामने अब तक डटे रहने की ईरानी सलाहियत वाशिंगटन के लिए एक तल्ख हकीकत को बेनकाब करती है। माशी दबाव सरकश हुकूमतों को झुकाने में बड़े पैमाने पर नाकाम रहा है, क्योंकि वो अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए नित नए रास्ते तलाश कर लेते हैं। यानी ईरान के बारे में ये बात हो रही है। ईरान का अब तक इन पाबंदियों के सामने डटे रहना वाशिंगटन के लिए एक तल्ख हकीकत को बेनकाब करता है। मुआशी दबाव सरकश हुकूमतों को झुकाने में बुरी तरह नाकाम रहता है, क्योंकि वो अमरीकी पाबंदियों को चकमा देने के नित नए तरीके ढूंढ निकालते हैं। अब आते हैं नित नए तरीके क्या निकले हैं। एक तो अवाम की बजाय इन पाबंदियों का असर अशराफिया पर होता है और अशराफिया उसका मुतबादल निकाल लेते हैं। अवाम पिसती रहती है। इन पाबंदियों के बाद जनाब सबसे अलगनाक पहलू जो है वो हमारे सामने आता है कि उनका निशाना कभी भी हुक्मरान अशराफिया नहीं बनती। अमीर और ताकतवर लोग ब्लैक मार्केट और स्मगलिंग के लिए अपनी पुरताशुज़ ज़िंदगी जो है वो उसको बरकरार रखते हैं, जबकि उसका पूरा बोझ आम शहरी, दिहाड़ीदार तबके और मिडिल क्लास पर पड़ता है। महंगाई, बेरोज़गारी और अद्वियात की किल्लत मासूम लोगों को गुर्बत की दलदल में धकेल देती है। इन मुआशी पाबंदियों के बाद दूसरा नुक्ता जो सामने आता है, अमरीकी थिंक टैंक्स का ख्याल होता है कि मुआशी तंगी से तंग आकर अवाम हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, यानी बगावत हो जाएगी। लेकिन अक्सर इसका नतीजा उल्ट हो जाता है। हुकूमत इस मुआशी तबाही का पूरा मलबा अमरीका पर डालकर अवाम में एक बैरूनी दुश्मन का खौफ पैदा कर देती है और उससे कौम परस्ती को हवा मिलती है और हुकूमत की पोजीशन मज़ीद मजबूत हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, मुतबादल ब्लॉक का क्याम जो है वो अमल में आ जाता है। ईरान पर पाबंदियाँ लगी तो ईरान ने उसका हल क्या निकाला कि दुख जिनके साझे हो तो उनके साथ साझ कर ली जाए। जिन ममालिक पर अमेरिका ने सख्त पाबंदियाँ लगाईं जैसे ईरान, रूस, वेनेजुएला और शुमाली कोरिया, उन्होंने आपस में मिलकर एक मुतबादल मुआशी निज़ाम बना लिया। वो चीन की बड़ी मार्केट, खुफिया बैंकारी निज़ाम और तेल के खुफिया जहाज़ों के ज़रिए अमरीकी पाबंदियों को पास कर रहे हैं, यानी उनसे बच रहे हैं। चौथा पॉइंट जो सामने आता है, जब अमेरिका डॉलर और आलमी बैंकिंग सिस्टम यानी जिसे स्विफ्ट कहा जाता है को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करता है, तो दुनिया के दीगर ममालिक जिनमें अमेरिका के इत्तेहादी भी शामिल हैं वो भी मुहतात हो जाते हैं। अब दुनिया तेज़ी से अपनी मकामी करेंसियों जैसे युआन, रूबल या रुपये में तिजारत की तरफ बढ़ रही है, जो तवील मुद्दत में खुद अमरीकी मुआशी बालादस्ती के लिए बड़ा ख़तरा पैदा हो चुका है। इसके बाद पाँचवा पॉइंट, खारजा पॉलिसी के मैदान में जमूद आ जाता है, स्टैग्नेट हो जाती हैं चीज़ें। पाबंदियाँ अब अमरीका की एक सुस्त पॉलिसी बन चुकी हैं, क्योंकि फ़ौजी कार्रवाई बहुत महंगी पड़ती है और हकीकी सफारतकारी के लिए सख्त मेहनत और समझौतों की ज़रूरत होती है।
इसलिए वाशिंगटन किसी भी नापसंदीदा सूरत हाल में बगैर सोचे समझे पाबंदियाँ आयद कर देता है, चाहे इसका कोई मस्बत नतीजा निकले या ना निकले। इस खबर में हमें यह सबक ज़रूर नज़र आता है कि अमेरिका बार बार ये गलती करता है, बार बार मैदान में ये चपेड़े खाता है, बार बार शिकस्त का तोक गले में डालता है, ज़िल्लत और रुसवाई भी सहता है, लेकिन बाज नहीं आता। इस स्टोरी पर जो तल हकीकत सामने आई है कि अमेरिका ने तो पाबंदियाँ लगाई, लेकिन ईरान खुद कफील भी होगा, मुतबादल उसे मिल गए, उसके लोग उसके साथ जुड़ गए और वो कौम मज़ीद मजबूत हो गई। अमेरिका दुनिया को ईरान के एटमी प्रोग्राम से डराता है। ईरान उस प्रोग्राम को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। NPT पर साइन किए हुए हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर। अब दुनिया के हर मुल्क के लिए कानून है कि अगर वो पुरअमन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है तो करे। अब यूरेनियम की अफजूदगी को बड़ा वावेला मचाया जा रहा है और उस पर मसूद पज़ेश्कियान साहब ने जो बयान दिया वो 100/100 नंबर वाला है कि हम जो अफजूदगी वाला मामला है उससे पीछे नहीं हटेंगे, और धमकी पर आ जाते हैं कि मुज़ाकरात जिनकी वजह से ये मेज़ उल्टी है। धमकी क्या डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है? जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इस वक्त ताकत के नशे में शायद गुम है, उनको आइडिया नहीं है कि दुनिया उनकी उंगली पकड़कर अब नहीं चलती, दुनिया अपनी मर्जी से चलती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हुर्मस को खोलने के अपने हुर्मस के हवाले से सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि ईरान ने इस अहम बहरी गुजरगाह को बंद किया तो अमेरिका ईरान को तबाह कर देगा। भाई 40 दिन तक मैदान सजा हुआ था ना, घोड़ा भी तैयार खड़ा था, कर लेते आप तबाह। क्यों नहीं तबाह आपसे हुआ? आपके साथ इसराइल था, आपके साथ मुत्तहिदा अरब अमारात था, आपके साथ खलीजी ममालिक शामिल थे, तो तबाह क्यों नहीं हुआ? क्यों नाकामी हुई? 40 दिन दुनिया की ताकत को जनाब ईरान ने अपने पाँव के नीचे मसल के रख दिए। आगे कहते हैं, एक इंटरव्यू जो उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को दिया है, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये पैगाम बराह रास्त ईरानी क़यादत तक पहुँचाया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद की गई तो उसके संगीन नताइज होंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर तुमने इसे बंद किया तो तुम्हारा मुल्क नहीं बचेगा, तुम अपने मुल्क तक वापस भी नहीं पहुँच सकोगे। जो वफ्द वहाँ पर मौजूद है, यानी बाकर कालीबाफ साहब और अब्बास अरागची साहब, ये डायरेक्ट धमकी उन दोनों को दी गई है। और उनके साथ जो तकनीकी वफूद में शामिल माहिरीन हैं, बैंकिंग के माहिरीन, खारजा पॉलिसी के माहिरीन और आलमी पाबंदियों के हवाले से जानने वाले, पेट्रोलियम मसनूआत को जानने वाले, और सारे माहिरीन जो उनकी तकनीकी टीम का हिस्सा, उनको धमकी दी जा रही है कि तुम वापस नहीं पहुंच पाओगे। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ मुआहिदा न हुआ तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स भी आयद कर सकता है। उन्होंने मज़ीद ख़बरदार किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल भी संभाल उतरे पानी में। आपको तो उस वक्त बहुत डर लगता था कि ईरान के पास बारूदी सुरंगें हैं, ईरान के पास ख़ुद कुछ जो है वो मछलियाँ हैं, क्या कुछ आपने नहीं वहाँ पर देखा। वो स्पीड बोट्स हैं उनके पास। तो आबनाए हुर्मुज़ में कदम रखिए, क्योंकि ज़मीन पर तो आप कदम नहीं रख सके थे, क्योंकि वहाँ आपके पाँव जलते थे। अब देखना ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये तो उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, उससे पहले जो उन्होंने बयान अपने ट्रुथ सोशल पर जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि ईरान को लबनान में भारी मुआवजा लेने वाली अपनी प्रॉक्सीज़ को मुश्किलात खड़ी करने से फौरी रोकना चाहिए। अमेरिकी सदर ने धमकी दी कि ईरान ने ऐसा ना किया तो हम ईरान को पिछले हफ्ते की तरह दोबारा पूरी कुव्वत से जनाब वो निशाना बनाएंगे। और साथ ये नहीं कहा गया, साथ ये भी कहा गया कि शाम के ज़रिए निशाना बनाएंगे, इसराइल के ज़रिए नहीं। इसराइल के नेतन्याहू ने जनाब ये बयान दागा है कि आप मुज़ाकरात खेलते रहें, मुज़ाकरात करते रहे, ईरान के मुतालबात मानते रहें, जंग बंद करते रहें, सरेंडर करते रहें, लेकिन मैं अपने फ़ौजी लबनान से वापस नहीं बुलाऊँगा। ये मुज़ाकरात के दिन हो रहा है जब पहला दौर हुआ है 80 मिनट का। ये दो काम उस वक्त हुए हैं। तो ईरान ने उसका जवाब जो है वो भी कमज़ोर मुल्क की तरह नहीं दिया, ताकतवर मुल्क की तरह ही दिया कि कमांडिंग पोजीशन में इस वक्त ईरान है। ट्रंप की धमकियों के खिलाफ एहतजाज, ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया और यह है कि जितने भी इस वक्त फ्रंट खोले हुए हैं आपने, जंग जहाँ पर जारी है, जहाँ पर हमले हो रहे हैं, अगर वहाँ पर जंगबंदी नहीं की जा रही, वहाँ से इसराइली फ़ौजियों को लबनान की सरजमीन से वापस नहीं बुलाया जाता, तो ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद बाकर कालीबाफ साहब वो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हैं और कहते हैं कि अमेरिकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। बेहतर है ट्रंप अपने बयानात में एहतियात बरतें, वरना पुराने ज़ख्म फिर खुल जाएंगे और फिर को पट्टी लगाने वाला भी नहीं होगा। ईरानी वफ़द ने मुज़ाकरात के पहले दौर में ईरानी वफ़द ने ट्रंप की धमकियों पर अमेरिकी वफ़द के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया
और उन्होंने ना तस्वीर बनाई और ना हाथ मिलाए। जनाब, ईरान के अंदर बैठे हुए पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जुमान जो हैं इब्राहिम रज़ाई साहब, वो भी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और वो कहते हैं अमेरिका में सलाहियत होती तो जंग के दौरान चंद लम्हों के लिए ही सही अबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल लेता। यानी वही बात, अगर आप में दम होता, अगर आपके पास ताकत होती तो आप ज़ोर बाजू ये सब कुछ हासिल करते, ना कि धमकियों के ज़रिए। क्योंकि ईरान ने न सिर्फ मैदान में आपको शिकस्त दी है, सफारतकारी के मैदान में शिकस्त दी है और अब मुज़ाकरात की टेबल पर भी शिकस्त दी है। इतनी ज़िल्लत और रसवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप को शायद डूब मरना चाहिए था शर्म से, लेकिन उन्होंने शर्म से डूब मरने के मुकाम पर स्विमिंग शुरू कर दी है। यानी अपनी कौम के सामने ऐसे बनकर आना कि जैसे ये जंग भी उसने जीती है और उसकी शराइत पर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद जनाब जो रज़ाई साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप दमकार है, अपने हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। इन धमकी और बड़कों की तासीर अब ख़त्म हो चुकी है। अगर आपके पास सलाहियत होती तो दौरान जंग अपने हुर्मुज़ का कंट्रोल चंद लम्हों के लिए संभाल लेते। आप ऐसा करना चाहते थे लेकिन कर ना सके। अब देखना यह है कि ये पहला दौर जो हुआ है जिसमें आपने हुर्मुज़ पर बात हुई है, बाहमी तिजारत पर भी बात हुई है, पाबंदियाँ उठाने पर भी बात हुई है, जनाब एसेस डी फ्रीज करने पर भी बात हुई है, जो वाजिबुल अदा रकम अब 300 अरब डॉलर है उस पर भी ढके छुपे लफ्ज़ों में बात हुई है। इसके बाद ईरानी वफ्द उठकर अपने होटल वापस पहुँच गए और ईरानी मीडिया को भी उसने वहाँ पर बुला लिया और ख़बर क्या सामने आती है कि मुज़ाकरात उसी सूरत में अब दोबारा होंगे जब इसराइली फ़ौजें लबनान की सरजमीन को छोड़कर अपने मुल्क वापस नहीं आती। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रॉक्सीज का ताना ईरान को दे रहे हैं, जो शाम की धमकी अब लबनान को दे रहे हैं, वो इन मुज़ाकरात की बीक के लिए जब मरे जा रहे थे और अब मुज़ाकरात के दिन पर वो बारूदी सुरंगें और दस्ती बम फेंक रहे हैं टेबल पर, वो हासिल क्या करेंगे और हासिल कर क्या सकते हैं। जो कुछ भी है इस वक्त सुपर पावर को कमांड जो कर रहा है वो ईरान कर रहा है, स्टीयरिंग पर ईरान है। वो जहाँ चाहे मुज़ाकरात की गाड़ी, जहाँ चाहे जंग वाली गाड़ी या जहाँ चाहे अमन वाली गाड़ी ड्राइव करे। डोनाल्ड ट्रंप वो इस गाड़ी के नीचे आ चुके हैं, वो इससे बच नहीं पा रहे। अब देखना यह है कि रात गुजरेगी तो कल अगर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होता है, नेतन्याहू को लगाम डाल दी जाती है, तो फिर ईरान और अमेरिका इस जंग को मुस्तकिल ख़त्म करने में कामयाब होंगे। वरना 60 रोज़ वाली जो धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है उस पर अमल दरामद होगा, जंग होगी और भरपूर होगी और फिर शायद सुपर पावर का मलबा ढूंढने से भी ना मिले। और ये जो नाजायज़ रियासत है ना मिडल ईस्ट के अंदर जिसका नाम इसराइल है, उसका कोई नाम लेने वाला भी ना बचे। देखना यह है कि अब ख़बरें आगे क्या आती हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपनी मुंह पर टेप लगाते हैं और नेतन्याहू को लगाम डालते हैं तो ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। वरना आप समझ लीजिए कि अब ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।